अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारे पास अलजब्रा का लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हमने प्रूफ करना है कि D4 इज़ आ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। D4 हमारे पास क्या है? ये सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर 4 गोन है। हमने लास्ट लेक्चर में सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर 3 गोन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इसे 4 गोन के लिए पढ़ेंगे। इसमें 4 गुण है तो n की वैल्यू 4 है। अगर 4 है तो पहले हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, देन हम उसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन निकालेंगे, D4 के सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद हम उसे ग्रुप प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए देखें, n = 4 है तो फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसका फार्मूला होता है 2k⁴n और k की रेंज हमारे पास 0 से लेके n-1 तक होती है। अगर हमारा n 4 है तो इसमें 1 2 3 और 4 - 1 3 होता है। इसका मतलब 0 1 2 3 तक हमारी रेंज होगी। तो एक दफ़ा k की जगह 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा 2 पुट करेंगे और एक दफ़ा 3 पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 4 रोटेशंस आ जाएंगी इसके अंदर पुट करने से। तो उसको मैंने यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे पाई की फॉर्म था, 0 को 0 डिग्री लिख सकते हैं, π/2 90 डिग्री है, पाई हमारे पास 180 डिग्री है और 3 π/2 270 डिग्री है। तो ये 4 रोटेशंस आ गई हैं। जितनी रोटेशंस होती हैं उतनी ही रिफ्लेक्शंस भी होती हैं। जो रोटेशंस हैं, पहले हम रोटेशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि R0 कैसी रोटेशन है, R90 कैसी रोटेशन है, R180 क्या रोटेशन है और R270 कैसी रोटेशन है। तो देखिए नीचे मैंने रोटेशन प्लॉट की हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 4 गोन है 1 2 3 4, 0 रोटेशन का मतलब है उसमें 0 डिग्री एंगल कवर करना है, यानी वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको मैंने R0 का नेम दिया होगा। और अगर 1 2 3 4 कोई रेगुलर 4 गोन है, R90 से रोटेट करना है, इसका मतलब ये होगा उसने 90 के एंगल से मूव कर जाना है, यानी 190 के एंगल से मूव करके 2 पे आ जाएगा, 2 मूव करके 3 पे चला जाएगा, 3 मूव करके 4 पे चला जाएगा और 4 मूव करके 1 पे आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही किया है, जब 90 से रोटेट किया तो सब ने 1 टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, तो फॉरवर्ड हो गई हैं। इसी तरह R180 है, 180 है तो 180 में देखें 2 दफ़ा 90 आता है, 90 + 90 180 होता है। इसका मतलब ये 2 टाइम अपने आप को शफल करेगा। 1 जब 90 से रोटेट होगा 2 पे आ जाएगा, फिर जब 90 से रोटेट होगा टोटल 180 है तो वो अपनी पोजीशन को डबल टाइम शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब 1 डबल टाइम शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, 2 डबल टाइम शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, 3 डबल टाइम शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और 4 डबल टाइम शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फिगर को मैंने नाम दे दिया R180 डिग्री का। इसी तरह R270 है, R270 का मतलब है कि 93 R270 होता है तो 3 टाइम आपने 90 की रोटेशन करनी है। मतलब अगर 1 यहाँ है, फर्स्ट रोटेट किया, सेकंड रोटेट किया, थर्ड रोटेट किया तो 1 3 टाइम मूव करके यहाँ पे मूव कर जाएगा। इसी तरह 2 है, 270 है तो 3 टाइम रोटेट करना है, 1 टाइम रोटेट किया, 2 टाइम रोटेट किया, 3 टाइम रोटेट किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 3 है, 1 टाइम रोटेट किया, 2 टाइम रोटेट किया, 3 टाइम रोटेट किया तो 3 यहाँ आ जाएगा और सिमिलरली 4 आ जाएगा। तो इन डायग्राम्स को मैंने नाम दे दिया R0, R90, R180 डिग्री और R270 डिग्री। रोटेशंस के बाद नेक्स्ट हमारा वर्क है रिफ्लेक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाने का। रिफ्लेक्शन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर n की वैल्यू इवन आ जाए तो रिफ्लेक्शंस एक दफ़ा अपोजिट साइड के वर्टिसेस को फ्लिप करके निकालते हैं और एक दफ़ा मिडल पॉइंट्स को। तो देखिए अगर 1 2 3 4 एक रेगुलर 4 गोन है, आप इसके डायगनल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। इसको जब रिवर्स करेंगे फ्लिप होकर 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये रोटेशन है S1। इसी तरह ऑपोजिट डायगनल को जब हम करेंगे तो 3 और 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे फ्लिप होके, तो ये हमारे पास S2 है। इसी तरह अब मिडल पॉइंट्स हैं, हम जब इन दोनों के मिडल पॉइंट्स को करेंगे 1 2 नीचे से फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा और 4 3 ऊपर से फ्लिप होके नीचे आ जाएगा। इस डायग्राम को नाम दिया हमने इस तरीका। सिमिलरली जब हम इसके मिडल पॉइंट्स वर्टिकल के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2 3 फ्लिप होके वहाँ चला जाएगा और 1 3 फ्लिप होके यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी फिगर को नेम दिया मैंने S4 का। तो देखिए हम 4 रोटेशंस और 4 रिफ्लेक्शंस पूरी हो गई हैं। तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर 4 गोन को हम एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट की फॉर्म में देखिए मैंने लिखा है रोटेशंस पहले चारों लिखी हैं, फिर चारों रिफ्लेक्शंस लिखी हैं, R0, R90, R180, R270, S1, S2, S3 और S4। और इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर 4 गोन। हमने चेक करना है क्या ये ग्रुप है या नहीं है। उसके लिए हम इसका कैलिस टेबल बनाएंगे। अगर इसका कैलिस टेबल बनाने से वो क्लोज्ड हो जाएगा तो वहाँ से कोलियर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। एसोसिएटिव लॉ जर्नली होल्ड करता है इसके अंदर। आइडेंटिटी भी हम कैलिस टेबल से बता सकते हैं और इन्वर्स भी हम कैलिस टेबल से इसका बता सकते हैं। अब देखें जैसे इसका कैलिस टेबल बनाना था, मैंने सारी एंट्रीज इसकी वर्टिकल लिख ली और हॉरिजॉन्टल लिख ली हैं। अब मैंने इसमें से कुछ यहाँ पे ऑपरेट किए हैं जिससे आपको आइडिया हो कि इसके कैलिस टेबल यहाँ पे मैंने कैसे बनाया है।
बेसिकली इसका कैलिस्टेबल क्लोज बनेगा आपका, तो आप देखोगे कि ये ग्रुप आपके पास प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले देखिए मैंने इसके कुछ रैंडमली लिए हैं कंपोजिशन, जैसे R90 को R90 के साथ कंपोज करना है तो सेकंड वाले पे फर्स्ट वाला ऑपरेशन लगाते हैं। R90 की मैंने यहाँ डायग्राम बना ली। R90 पे जब अगेन R90 करना है तो 1 ने शिफ्ट होकर यहाँ आ जाना था, 2 ने शिफ्ट होकर आगे चले जाना है, 3 ने शिफ्ट होकर यहाँ आ जाना है और 4 ने शिफ्ट होकर यहाँ आना है। तो ये जो नई डायग्राम बनी है R180 की थी, इसका मतलब R90 कंपोजिशन R90 का आंसर R180 आता है। नेक्स्ट फिर हमने R90 को जब R180 के साथ कंपोज करना था तो देखिए 180 पे 90 वाला ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने 180 की डायग्राम बनाई, 90 इसके ऊपर लिख दिया कि मैंने इस पर 90 की रोटेशन यहाँ करनी है। जब 1 को करूँगी यहाँ आ जाएगा, 2 रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, 3 रोटेट होकर यहाँ चला जाएगा और 4 रोटेट होकर आगे आ जाएगा। तो ये डायग्राम R270 की थी, तो मैंने लिख दिया कि R90 कंपोजिशन R180 R270 के इक्वल आता है। सिमिलरली मैंने R90 कंपोजिशन R270 की है, कुछ यहाँ पे किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए बाकी सब कैसे निकालना है। कॉम्बिनेशन का यहाँ पे रूल होता है कंपोजिशन का कि सेकंड वाले पे फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं। तो मैंने देखे R270 की डायग्राम बनाई, उस पर R90 अप्लाई करना है, 1 ने शिफ्ट होकर 2 पे आ जाना है, 2 ने शिफ्ट होकर 3 पे चले जाना है, 3 ने शिफ्ट होकर 4 पे चले जाना है और 4 ने शिफ्ट होकर 1 पे आ जाना है। और अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें R0 की डायग्राम से, तो मैंने इसकी जगह R0 लिख दिया। इसके बाद R90 कंपोजिशन S1 था, तो देखिए मैंने S1 की यहाँ पे रिफ्लेक्शन की डायग्राम बनाई है। R90 करना है, इसने भी 1 टाइम शिफ्ट हो जाना है, 1 ने शिफ्ट होकर 4 पे आ जाना है, 4 ने शिफ्ट होकर 3 पे चले जाना है, 3 ने शिफ्ट होकर 2 पे चले जाना है और 2 ने शिफ्ट होकर 1 पे आ जाना है। तो देखें ये हमारे पास डायग्राम बनी है S4 की बनी है। सिमिलरली जब हमने R90 कंपोजिशन S2 करना है तो मैंने S2 की डायग्राम बना ली। S2 की डायग्राम पे जब R90 की रोटेशन लगाई, 1 शिफ्ट होकर 4 पे आ गया, 4 शिफ्ट होकर 3 पे चला गया, 3 शिफ्ट होकर 2 पे आ गया, 2 शिफ्ट होकर 1 पे चला गया। और ये जो नई डायग्राम बनी है S3 की थी, इसका मतलब R90 कंपोजिशन जो S2 है वो S3 के इक्वल आता है। सिमिलरली R90 कंपोजिशन S3 की, तो आपने S3 की डायग्राम पे R90 अप्लाई करना था, तो 1 शिफ्ट होकर 4 पे आ जाएगा, 4 शिफ्ट होकर 3 पे चला जाएगा, 3 शिफ्ट होकर 2 पे चला जाएगा और 2 शिफ्ट होकर 1 पे आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनी S1 की थी। इसी तरह लास्ट पे आपकी जो डायग्राम थी R90 कंपोजिशन S4 की थी, तो S4 की डायग्राम बनाई, उस पर R90 की कंपोजिशन अप्लाई कर दी। तो 1 शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा, 4 शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, 3 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और 2 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपके पास S2 बना है। अब हमने क्या करना है, ये सारी की सारी जो हमने कंपोजिशन निकाली हमने कैलिस टेबल के अंदर यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखिए जब मैंने कैलिस टेबल के अंदर पुट की है, सारा कैलिस टेबल बनाया, तो ये सारे का सारा मेरे पास आ गया। अगर आप देखिए सारे का सारा जो कैलिस टेबल है, ये सारी की सारी D4 की एंट्रीज़ अपने अंदर रख रहा है, इसके अंदर कोई भी सेट से आउटसाइड एलिमेंट नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये आपके पास क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास बन जाएगा, और बाइनरी ऑपरेशन है तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो एसोसिएटिव लॉ इसमें जर्नली होता है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस सब में आप देखें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट R नोड है। R नोड क्यों है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही है, एज इट इज़ आपके पास वैसे ही रहता है। तो आपके पास R नोड आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करे। अगर हमने इन्वर्स देखने तो हमें हर रो में अलग से इन्वर्स देखना पड़ेगा। इन्वर्स के लिए देखते हैं आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, तो वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं। जैसे R नोड है, इसमें R नोड यहाँ आ रहा है तो R नोड का इन्वर्स है। R90 में देखें R नोड यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब R90 और R270 ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। R180 पे देखें यहाँ आ रहा है, इसका मतलब R180 अपने आप का ही इन्वर्स है। R270 देखें, R270 का इन्वर्स R90 होगा आपके पास। S1 पे आ जाएँ, S1 देखें, S1 पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऊपर S1 पे ही आ रहा है R नोड, तो S1 का इन्वर्स S1 है। इसी तरह S2 का इन्वर्स S2 है, S3 का इन्वर्स S3 है और S4 का इन्वर्स जो है वो इटसेल्फ S4 है। तो यहाँ से आपके पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ रेगुलर फोरगोन जो है ये आपके पास अंडर कंपोजिशन ग्रुप बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग मेरे लेक्चर को सुने समझें, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी है, और बेल आइकन पे प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा ताकि आपको आगे से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें।